बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है ये 2 दिन की शूट की हुई वीडियो है। पहले एक दिन हम लोग सुबह, हमें काम से जाना था तो हम लोग दोपहर के टाइम ही निकल गए थे, लेकिन गर्मी इस कदर शिद्दत की गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। तो यहाँ मेरे कज़न वाले पहले चश्मे देख रहे थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो यहाँ चश्मे वगैरह दे रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने चश्मे लिए, मुझे तो कुदरती चश्मा लगा हुआ था की तरफ से नज़र का, तो मैंने अपने लिए, उन्होंने अपने चश्मे लिए कि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमें थोड़ा सा काम से जाना था, तो वो काम वगैरह में ख़त्म किया। उसके बाद हम अपने घर चले गए। फिर उसके बाद उसी की रात को हज़रत इमाम हुसैन के चहलों वाले दिन, एक दिन पहले जो है सरफराज बाबा की दरगाह है, वहाँ पे लोग मन्नत मांगने आते हैं, उतारते हैं। तो उसकी जो दूसरे साइड पे जो है वहाँ पे पूरा बाज़ार लगता है, जहाँ पे आपको हर चीज़ रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पूरा मेला होता है। हम लोग रात के टाइम ही ऐसे चक्कर मारने चले गए थे क्योंकि हमारे घर से करीब ही था, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत रश होनी थी, रात के टाइम भी बहुत ज़्यादा ही रश हो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने दूर दूर से लोग आए थे, कराची से, लाहौर से, पता नहीं कौन कौन से शहर से यहाँ पे लोग आए थे। तो वो सब बाज़ार भी जा रहे थे, दरगाह पे भी जा रहे थे। जो लोग हैदराबाद में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि सरफराज बाबा की दरगाह पे क्या होता है। पहले हमें भी नहीं पता था, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुआ तब हमें पता चला कि ये चीज़ होती है। तो हम निकलते नहीं थे, लेकिन मेरी कज़न थी तो उसके साथ ऐसी रात में हम लोग चक्कर मारने निकल गए थे। और इतना दूर भी नहीं था, हमारे घर से बिल्कुल करीब ही था। तो हम लोग आ गए थे सब लोग मिल के। तो यहाँ आप देख सकते हो बाज़ार में औरतों की रश, आदमियों की रश, इतनी रश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात के टाइम ऐसा था कि यहाँ पे सुबह का मंज़र लग रहा था, कि यहाँ पे जैसे कि सुबह हो रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। फिर इसके बाद हमने कोशिश करी कि हम दरगाह के अंदर जा सकें, देखें कि अंदर क्या होता है, लेकिन रश इस कदर थी कि हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि हम लोग रश में, गर्मी में घबराते हैं। तो हम लोग दूर ही खड़े हुए थे। हम लोग बस गए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे कर लिया। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सारा आगे की तरफ दरगाह थी, हम उनके अहाते में ही खड़े हुए थे। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से बहुत गर्मी भी थी। तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, हम लोग 10-15 मिनट यहाँ रुके और उसके बाद हम वापस अपने घर चले गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लोगों की रश में तो मैं खुद वैसे इतना घबराती हूँ कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं रश में कहीं जाऊँ। तो बस फिर हम लोग इतना इतना दूर खड़े हुए थे। तो फिर हम लोग जो है वापस अपने घर चले गए थे। तो ये हज़रत इमाम हुसैन के चहलुम पे करते हैं, यहाँ पे लोग मन्नतें मांगने आते हैं, उतारते हैं। ये सबका अपना अपना अक़ीदा है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद ये सुबह हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया था। आपने मेरे मुहर्रम की 10 तारीख की वीडियो में देखा होगा कि रास्ता सारा बंद कर देता। तो चहलुम वो इनका शौक़ उठता है, तो यहाँ पे सारा रास्ता बंद होता है। पेट्रोल पम्प, ट्रैफिक्स वगैरह जो थे वो सब बंद थे। हम लोग जो वहाँ थे वो रात के टाइम ही गए थे, सुबह के टाइम हम गए नहीं थे, इसलिए कोई शूट ही नहीं करा। ये तो मैंने अपनी गैलरी से खड़े होकर जो सारा था ये शूट कर लिया था, क्योंकि नीचे उतरने की हाजत थी ही नहीं। नीचे कैसे उतर के बंदा जाता है, तो इतनी रश थी आदमी औरतों की कि बंदा निकलना मुश्किल था। लोग घूम भी हो रहे थे इसके अंदर। इसके बाद फिर चहलों वाले दिन हमारे घर में बनती है खीर, क्योंकि मेरी मदर बनाती थी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं सब कुछ वैसे ही करती हुई आती हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी खीर की प्रिपरेशन। एक तरफ चावल बॉयल हो रहे थे और एक तरफ मेरा दूध बॉयल हो रहा था। दूध मेरा बॉयल हो चुका था, तो मैंने उसमें खजूर डाल के उसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, ताकि जो अच्छे तरीके से उसका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ मेरी खीर रेडी हो चुकी थी। खीर बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं खीर की, इस तरीके से कटोरियाँ भरते हैं। तो ये शुरू से हमारा होता हुआ आता है, तो इस वजह से फिर मैं भी करती हूँ। जब तक मैंने कहा मेरी शादी नहीं होती तो मैं ये करूँगी। और उसके बाद अल्लाह मालिक के मामू वाले, वो चाचू वाले वो करेंगे। लेकिन हमारा घर बड़ा है, तो यहाँ पे सब कुछ होता है, क्योंकि मेरी अम्मी सबको बांध के रखती थी। फिर जो वहाँ पे काफ़िला था, जो मौला अली कदमगाह से निकला था, तो उसको इख्तिताम जो यहाँ करबला पे होना था, तो वो काफ़िले को आते आते शाम हो गई थी। मगरिब के बाद ये काफ़िला आया। इतनी रश थी, समझो 8-9 बजे जाके हमारे रास्ते जो थे यहाँ पे खुले थे, क्योंकि जब ये सब क्लियर हुआ यहाँ से, तब जाके उन्होंने रास्ते खोले थे। तो ये जो है सारे जो लोग हैं, काफ़िला है, सारा काफ़िला यहाँ आ चुका था। बहुत बड़ा काफ़िला था। मैंने आपको 10 तारीख को भी दिखाया था कितना बड़ा काफ़िला था, और अभी भी आपको दिखा रही हूँ कि इस कदर के लोग थे कि हद नहीं। और गर्मी इस कदर की थी, हालांकि शाम का टाइम था, लेकिन गर्मी बहुत थी। लोगों की हिम्मत थी कि वो लोग बाहर निकले हुए थे, और जो औरतें भी थी वो भी बाहर घूम रही थी। खैर है, सबका अपना अपना होता है, वो लोग निकलते होंगे बाहर। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग
की रश थी। तो इस चीज़ पे आप लोग नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। इस सामने देखिए करबला है, पेट्रोल पंप के बराबर में बिल्कुल ही यहाँ पे इमाम बारगाह करबला है। तो यहाँ पे आके सारा ख़त्म होता है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने आपके मुहर्रम के सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने मुझे उस पर इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। मैंने अपना स्पेशल ब्लॉग अपनी तारीख पर शेयर किया, उस पर भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू तहे दिल से। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, सुबह खैर।